तो श्री ठाकुर जी अधीन कैसे होते हैं? क्योंकि हृदयम मधुरम। तो आगे का वर्णन करते हैं कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं व्रजुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते गमनम मधुरम। गमनम मधुरम। यह गमनम मधुरम क्यों आया? गमन करना अर्थात चलना, एक प्रकार का पधारना श्री ठाकुर जी का। श्री ठाकुर जी के हृदय में मधुरता है, कोमलता है, इसलिए तो ब्रज भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए गमनम मधुरम। तो श्री ठाकुर जी कहां गमन कर रहे हैं, कहां पधार रहे हैं? कि कौन प्रिय मन भाई सांवरे से कुंवर कनाही बनठन कहां जू चले हो। बनठन कहां जू चले, ऐसी कौन मन भाई सांवरे से कुंवर कनाही। तो श्री ठाकुर जी कहां पधार रहे हैं, किसके लिए गमन कर रहे हैं? तो श्री ठाकुर जी निकुंज मंदिर में पधार रहे हैं। तो निकुंज मंदिर में क्यों पधार रहे हैं? क्योंकि श्री स्वामिनी जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की कि निकुंज की लीला करनी है, आप निकुंज में पधारो, निकुंज में लीला करनी है। तो श्री ठाकुर जी निकुंज में पधारने के लिए, गमन करने के लिए तत्पर हो गए। तो श्री स्वामिनी जी के साथ श्री ठाकुर जी निकुंज में पधार रहे हैं। और कैसे मंद मंद गति से चलकर, मत गयंद की गति से चलकर श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के साथ निकुंज में पधार रहे हैं। और वहां पर सभी व्रज भक्त निकुंज में सभी सामग्री लेकर विराजमान हैं और दोनों प्रिया प्रीतम के पधारने का राह देख रही हैं। नयन आतुर हो रहे हैं व्रज भक्तों के कि कब वह दर्शन हो कि श्री ठाकुर जी झूलते हुए, झूमते हुए, डगमगाते हुए, ठुमकते हुए, रस मगे हो करके, रस पगे हो करके श्री स्वामिनी जी के साथ कुंज में पधारेंगे। तो कैसे पधार रहे हैं कि चलो क्यों न देखें खरे दो कुंजन की पारा छाए, चलो क्यों न देखे रे खरे दो। एक भुजा गही डार कदम्ब की, दूजे भुजा गाला माही, चलो क्यों न देखें। यह दर्शन करने के लिए ब्रज भक्त लालायित हो रहे हैं कि एक भुजा तो श्री ठाकुर जी ने कदम की डाल पर डाल रखी है
और दूसरी भुजा श्री स्वामिनी जी राधा जी के कंधे पे रखी है। देखो, जब अपन बहुत आनंदित होते हैं ना, बड़े भाव विभोर होते हैं, तो अपन भी एक दूसरे कंधे पे हाथ धर के चलते हैं ना, एकदम बड़े भाव से। ऐसे श्री ठाकुर जी भी कंधे पे हाथ धरकर निकुंज में गमनम मधुरम पधार रहे हैं। और वहां व्रज भक्त सब लीला सामग्री लिए खड़े हैं। कोई गोपी सुंदर सुंदर पुष्पों की माला, गुलाब की, चंपा की, चमेली की, जूही की, मोगरा की, केवड़ा की माला जी लिए ठाड़ी हुई हैं। सुंदर पुष्प पूरे मार्ग में बिखरे हुए हैं। पुष्पों की सुगंध आ रही है। पूरा वातावरण पुष्पों की सुगंध से सुरभित हो रहा है। और उस सुगंध से वो सुमन है पुष्प, अर्थात सुंदर मन। तो जो एक एक गोपी जो वहां विराज रही हैं, उनका मन का भाव एक एक पुष्प है। गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, है ना। कमल वहां विराजमान है। श्री यमुना जी वहां कलकल कर कर निराद कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं, बधावनी कर रही हैं। कमल में कमल के पुष्प खिल रहे हैं, कमलनियां खिल रही हैं, कुमुदनियां विराजमान हैं। और एक गोपी श्रृंगार लिए ठाड़ी है। विविध प्रकार के श्रृंगार उसके श्री हस्त पर विराजमान हैं। तो एक गोपी निकुंज में श्री ठाकुर जी की बधावनी के लिए विविध प्रकार की सामग्री लेके खड़ी हैं। हर गोपी के हाथ में अलग अलग सामग्री है। किसी के हाथ में तरल सामग्री है, किसी के हाथ में ढालमा सामग्री है, किसी के हाथ में छाटमा की सामग्री है, किसी के श्री हस्त पर पगी हुई सामग्री है, किसी के श्री हस्त में रस झरित सामग्री है, किसी के श्री हस्त में रस भरी सामग्री है। जैसी जैसी निकुंज में जिसकी लीला का भाव, वैसी वैसी गोपियां वहां पर ठाड़ी हैं। और सुंदर वस्त्र लेके कोई गोपी ठाड़ी है, कोई गोपी चंवर लेके, कोई मोरछल लेके ठाड़ी है। और वहां गोपी जन जो हैं बड़ा सुंदर सुमधुर कीर्तन कर रही हैं, लीला का गान कर रही हैं। कोई मृदंग बजा रही है, कोई झांझ बजा रही है, कोई वीणा बजा रही है। और इस प्रकार बड़े भाव से, भाव का, रस का उद्दीपन, आलंबन हो रहा है पूरा। और श्री ठाकुर जी वहां पधार रहे हैं। हम वैष्णवों के बीच में निकुंज में पधार रहे हैं। और इस प्रकार वहां निकुंज में विराज गए श्री ठाकुर जी। और कैसा वातावरण हो रहा है कि मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है। शुक मयूर हंसादिभिः, जहाँ पे तोते विराजमान हैं, शुक विराजमान हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोकिला की कुहू कुहू, पपीहा की पीहू पीहू वहाँ पे हो रही है। ऐसा कुंजन हो रहा है। और भ्रमर जहाँ गुंजन कर रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं। कभी पुष्प के ऊपर गुंजायमान हो रहे हैं, कभी श्री ठाकुर जी के श्रीअंग के ऊपर, कभी वदन कमल पर गुंजायमान हो रहे हैं भ्रमर। और इस प्रकार षड ऋतु वहां पर विराजमान हो रही है, साक्षात सेवा में उपस्थित हो गई हैं। छहों ऋतु वहां विराजमान हैं। और जैसा जैसा श्री स्वामिनी जी का मन होता है लाड़ लड़ाने का, व्रज भक्तों का मन होता है लाड़ लड़ाने का, वह ऋतु साक्षात पूर्ण वैभव में और पूर्ण स्वरूप में विराजमान हो जाती है। तत्काल वह ऋतु वहां पर विराजमान हो जाती है। वही सामग्रियां आगे पधार जाती हैं। एक के बाद एक ऋतु का मनोरथ, इस प्रकार एक साथ षड ऋतु का मनोरथ निकुंज में सिद्ध हो जाता है। तभी एक भाव श्री स्वामिनी जी के मन में आता है और विनंती करती हैं श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी को। बड़ा आनंद प्रमोद चल रहा है, लीला चल रही है।
मधुरता का, रस का वातावरण। तभी श्री स्वामिनी जी कहती है कि प्रभु आप थोड़ी देर विराजो, मैं स्वयं अपने हाथ से सामग्री सिद्ध करके पधराती हूँ। और तभी वहाँ ब्रज भक्तों को मौका मिल जाता है। और क्या मौका मिल जाता है कि ब्रज भक्त कहते हैं कि सामने कुंज मारी फूलनी, हारे नाथ समिते सांझना पधार जोरे, पधार जोरे, सामने कुंज मारी फूलनी। तो श्री ठाकुर जी तो सब ब्रज भक्तों का भाव परिपूर्ण करते हैं और सोचते हैं कि स्वामी जी सामग्री सिद्ध करके पधारे, इतनी देर में मैं इस ब्रज भक्ति की कुंज में होकर पधार जाता हूं। 12 निकुंज है, कुंज है, निकुंज है, सघन कुंज, निभृत कुंज है। तो उस गोपी की भाव भरी विनंती सुन के, उस ब्रज भक्त की भाव के विवश होकर श्री ठाकुर जी कुंज में पधारते हैं। और जब कुंज में पधारे तो वहां लीला करते करते इतना विलंब हो गया। और इधर श्री स्वामिनी जी पधारे तो देखा ठाकुर जी, बोले कहां पधार गए? तो एक सखी ने कह दिया कि वो तो सामने की कुंज में पधारे हैं। तो श्री स्वामिनी जी मान धारण करके विराज गई। श्री स्वामिनी जी को मान हो गया, अरे मुझे छोड़ के कैसे पधार गए कुंज में? तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। जब श्री स्वामिनी जी मान करके विराज गई, मान धारण कर लिया, तब सखी दौड़ी दौड़ी उस गोपी की कुंज में पधारी और श्री ठाकुर जी से विनंती करने लगी, तुम पहले तो देखो आया मानिनी की शोभा लाल, पाछे तो मनाया लीजे प्यारे हो गोविंदा, तुम पहले तो। जिसके अंदर सहज सौंदर्य हो, सहज आनंद हो, वो मान भी धारण कर ले, नाराज भी हो जाए तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इसलिए गोपी जन ये नहीं कह रहे कि स्वामिनी जी को मनाने के लिए पधारो, वो क्या कह रही है कि तुम पहले तो देखो आए मानिनी की शोभा। अरे श्री राधा जी की शोभा का तो दर्शन करो, कितनी सुंदर लग रही है, क्या सौंदर्य लग रहा है। उनके नेत्रों का दर्शन करो, हे श्याम सुंदर जल्दी पधारो। तो श्री ठाकुर जी भी सोचते हैं कि ऐसा कैसा सौंदर्य का दर्शन हो रहा है जो गोपियां इतनी आतुर हो रही हैं। पहले उस स्वरूप का दर्शन करो मानिनी का, श्री स्वामिनी जी का, बाद में उनको मनाना रूठ गई हैं। आप पधारे हो यहाँ पर तो पाछे तो मनाया जय प्यारे हो गोविंदा, तुम पहले कर पर धर कपोला, मुद्री की कानड़ा, कर पर धर कपोला, रही नैना मूंदा, कमला बिछाया मानो सोयो है चंदा। तो श्री ठाकुर जी पधारे दौड़ते हुए, वर्णन श्रवण करके श्री स्वामिनी जी वहां पे रूस के नाराज होके इसे पोड़ रही हैं, विरह में एकदम व्याकुल होते हुए। कर पर धर कपोल, हस्त कमल पर कपोल धर करके, रही नैनन मूंद, नैन बंद करके श्री ठाकुर जी के साथ जो
भावमय रसमय लीला की उसका चिंतन कर रही हैं ताकि वियोग में भी संयोग का आनंद हो। कर पार धारा का पोला रही नंदा मुंदा कमला बिछाया सोयो है चंदा। हस्त कमल पर जब ऐसे पोड़ रही है तो ऐसा लग रहा है मानो कमल के ऊपर पूर्ण कलाओं से सुशोभित चंद्रमा सो रहा है, शयन कर रहा है। तो यहां शयन का मतलब सोना नहीं, शयन का मतलब लीला में स्थिति। निरोध अस्यानुशयनम, शयन का अर्थात यहां समस्त लीलाओं का चिंतन करना। तो श्री स्वामी जी बार बार उन लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। आनंद दास प्रभु ऐसे काहे को ऋष ये बाला जाको मुख देखता कटत दुख द्वंदा तुम पहले तो। श्री ठाकुर जी कह रहे नंददास प्रभु ऐसे काहे को ऋषि है बल। यहाँ श्री ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं श्री स्वामी जी से कि अरे श्री स्वामी जी आप ऐसे क्यों रीस रहे हो। आपका श्रीमुख का दर्शन करके तो सबके दुख और द्वंद्व दूर हो जाते हैं। आप ऐसे विरह के दुख में क्यों विराजमान हो। तो जैसे ही श्री ठाकुर जी वहां पर पधारे और यह प्रार्थना करी, श्री स्वामिनी जी का मान छूट गया और वहीं पे श्री स्वामिनी जी के साथ सब व्रज भक्तों के साथ श्री ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ कर दिया। निकुंज में महारास होना प्रारंभ हुआ। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। इसीलिए क्या आज्ञा की कि गमनम मधुर